नमस्कार। आज सोमवार 13 अक्टूबर 2025 के बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम चार्ट मास्टर बीएन के नज़रिए से इसे देख रहे हैं, खासतौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए। आज का बड़ा सवाल सीधा है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में जो जोरदार गिरावट हुई, उसके बाद हमारे बाजार, भारतीय बाजार कैसा करेंगे? गिफ्ट निफ्टी तो सुबह ही लगभग 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यही आज सबसे दिलचस्प बात होगी। एक तरफ वो ग्लोबल गिरावट का दबाव और दूसरी तरफ हमारी अपनी घरेलू मजबूती, है ना? सही। तो ये देखना है कि ये अमेरिकी बिकवाली का असर कितना गहरा होता है और कब, कहाँ से हमारे घरेलू फैक्टर्स जैसे शायद महंगाई के आंकड़े या एफआईआईज की वापसी वो बाजार को संभालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं उसी बड़ी खबर से जिसने माहौल बिगाड़ा, अमेरिका की गिरावट। S&P 500 लगभग 0.3% नीचे, डाउ जोन्स 800 पॉइंट से ज्यादा गया और नैस्डैक वो तो 3.6% टूट गया। हाँ, बहुत पैनी गिरावट थी। और इसका जो ट्रिगर था वो राष्ट्रपति ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट था। सुबह करीब 11 बजे ईटी उन्होंने कहा कि चीनी इंपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, ये चीन के उन कदमों का जवाब था क्या, जैसे वो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह पर? जी हाँ, माना तो यही जा रहा है। चीन ने हाल में रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर कुछ कंट्रोल लगाया, अमेरिकी जहाज़ों पर नए पोर्ट चार्ज लगाए। तो ये उसी का रिएक्शन लगता है और इससे एकदम से ट्रेड वॉर का डर वापस आ गया। और फिर बाजार में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हावी हो गया। बिल्कुल, लोग जोखिम लेने से बचने लगे। और दिलचस्प ये है कि बिटकॉइन तक 3% गिर गया इस चक्कर में। तो इस अमेरिकी गिरावट के बाद आज सुबह एशियाई बाजारों का क्या हाल है? शुक्रवार को तो ठीक थे, मिले जुले बंद हुए थे, पर आज सुबह थोड़ी सतर्कता है। अमेरिका में जो चीनी कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड है उनमें भारी बिकवाली हुई थी। और फिर इस महीने के आखिर में ट्रंप और शी की मीटिंग होनी है शायद, उसको लेकर भी एक अनिश्चितता सी है। और भारत के लिए, जैसा हमने कहा, गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे, 24,205 के आसपास। हाँ, तो इसका मतलब साफ है, गैप डाउन ओपनिंग होगी। शायद 25,100 के आसपास कहीं खुले हम। और ये जो हाल में तेजी बनी थी, उसके बाद ये गैप डाउन थोड़ा दबाव तो डालेगा शुरुआत में। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये देखना जरूरी होगा कि 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां सपोर्ट मिलता है या नहीं। ठीक है, तो ग्लोबल तस्वीर तो थोड़ी चिंताजनक लग रही है। अब आते हैं अपने घरेलू फैक्टर्स पर। आज कुछ अहम चीजें होनी हैं यहाँ। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे महंगाई के आंकड़े। हाँ, सीपीआई आंकड़े सितंबर महीने के, और उम्मीद ये है कि ये शायद घटकर 1.70% के आसपास आ सकती है। अगस्त में 2.07% थी। 1.70%? ये तो आरबीआई के टारगेट रेंज 2 से 6% से भी नीचे हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो इससे उम्मीदें बढ़ेंगी कि आरबीआई शायद आगे ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, और ये बाजार के सेंटिमेंट के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। अच्छा, और इस हफ्ते कॉर्पोरेट एक्शन भी है। आईटी सेक्टर में हलचल रहेगी। हाँ, जरूर। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये बड़ी आईटी कंपनियां अपने Q2 नतीजे देंगी इसी हफ्ते। पिछले हफ्ते आईटी सेक्टर अच्छा चला था, करीब 1.5% ऊपर था। तो अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो ये मोमेंटम बना रह सकता है। नजर रखनी चाहिए इस सेक्टर पर। और आज एक और बड़ा इवेंट है, टाटा कैपिटल का आईपीओ लिस्ट हो रहा है। साल का सबसे बड़ा आईपीओ। जी हाँ, 15,512 करोड़ का बड़ा इशू है। काफी चर्चा भी रही इसकी, लेकिन एक मजेदार बात हुई है लिस्टिंग से ठीक पहले। क्या? इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था जीएमपी, वो लगभग 0 हो गया है। 0 मतलब कि अब उम्मीद ये है कि लिस्टिंग इशू प्राइस 326 के आसपास ही होगी, बिल्कुल फ्लैट। तो अब देखना होगा कि लिस्टिंग के बाद कैसा प्रदर्शन रहता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और पॉजिटिव बात है, घरेलू मोर्चे पर एफआईआईज, विदेशी निवेशक वापस खरीद रहे हैं। हाँ, और ये बहुत अहम है, खासकर ऐसे माहौल में। पिछले हफ्ते मतलब सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने करीब 3,300 करोड़ की नेट बाइंग की है। वाह, महीनों की बिकवाली के बाद ये तो बड़ा टर्न अराउंड है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या ये भारत की अपनी ताकत पर भरोसा दिखा रहा है या ये बस ग्लोबल बिकवाली में एक छोटा सा ब्रेक है। आज का एक्शन शायद कुछ बताए। डीआईएस तो खैर लगातार खरीद ही रहे हैं। तो एफआईआईज की वापसी थोड़ी उम्मीद तो दे रही है, लेकिन क्या ये उम्मीद चार्ट्स पर लिख रही है? चार्ट मास्टर बीएन के नजरिए से निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल क्या कहते हैं?
शुक्रवार की क्लोजिंग तो ठीक थी। हाँ, देखिए शुक्रवार तक तो तकनीकी तस्वीर काफी मजबूत थी। निफ्टी 15,285 पर बंद हुआ था, लगातार दूसरा हफ्ता बढ़त का था, और वो जो 15,200-250 का रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर टिका हुआ था। RSI भी 60 के ऊपर था, मैकडी बुलिश था, सब ठीक लग रहा था। लेकिन आज की ये गैप डाउन ओपनिंग सब बदल सकती है ना? हाँ, तो चार्ट मास्टर BN के हिसाब से आज कौन से सपोर्ट लेवल सबसे ज्यादा जरूरी हैं? हाँ, गैप डाउन के बाद फोकस सपोर्ट पर ही रहेगा। पहला अहम सपोर्ट तो वही है जो पहले रेजिस्टेंस था, 15,200 से 15,250 का जोन। अच्छा, अगर वो टूटता है तो फिर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी ओपनिंग भी शायद उसी के आसपास हो। उसके नीचे फिर 24,900 का जोन है, और फिर 24,850 के पास कई मूविंग एवरेज भी हैं। और अगर रिकवरी आई तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? रिकवरी में पहली रुकावट आएगी 25,400, 25,450 पर। उसके बाद फिर 25,500 का लेवल। ठीक है। और बैंक निफ्टी, उसने तो शुक्रवार को कमाल किया था, वहां क्या तस्वीर है? बैंक निफ्टी सच में ज्यादा मजबूत था शुक्रवार को। 56,609 पर बंद हुआ। ये जुलाई के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग थी, और चार्ट पर इसने 56,300 के ऊपर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, ये तो बुलिश माना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर तो ये तेजी का ही संकेत होता है, और इसका टारगेट भी करीब 57,500 तक का निकल रहा है। RSI भी 66 के ऊपर है, जो अच्छी ताकत दिखा रहा है। लेकिन आज का गैप डाउन, क्या ये इस बुलिश पैटर्न के लिए खतरा है? बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दबाव इस पैटर्न को टेस्ट जरूर करेगा। बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट करीब 56,200 पर है, उसके नीचे 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और फिर 55,800 एक मजबूत सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ? ऊपर 56,800 से 57,000 का जोन पहली रुकावट है। अगर ये पार हुआ तो फिर वो पैटर्न टारगेट 57,500-600 की तरफ दरवाजा खुल सकता है। और सेंसेक्स के लेवल भी बता दीजिए फटाफट। सेंसेक्स 82,500 पर बंद हुआ था, ट्रेंड बुलिश है। सपोर्ट 82,000 और 81,500, रेजिस्टेंस 82,800, 3,000 और फिर 33,500। चलिए अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे जरूरी बात पर। कल यानी मंगलवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और आज हम खुल रहे हैं 25,000 के बड़े सपोर्ट के बिल्कुल पास। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब आज ऑप्शंस में जबरदस्त एक्शन रहेगा। पहली बात, थीटा डीके यानी टाइम वैल्यू का गलना आज बहुत तेज होगा। जो ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी है उनका प्रीमियम तेजी से घटेगा। दूसरी बात, दामा इस्क एट द मनी स्ट्राइक, जो अभी करीब 25,300 है, वहां गामा बहुत हाई होगा। मतलब निफ्टी अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो 25,300 के कॉल और पुट के प्रीमियम में अचानक बड़े जंप आ सकते हैं, अस्थिरता बढ़ेगी। और ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है? कहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं? ऑप्शन चेन देखें तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 26,000 पर है, काफी दूर है वो। पुट साइड में 25,000 पर और 24,500 पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। ये दिखाता है कि ट्रेडर्स इन लेवल्स को अभी के लिए मजबूत सपोर्ट मान रहे हैं। तो इस गैप डाउन, नजदीक आती एक्सपायरी, थीटा डीके, गामा रिस्क, इन सबको देखते हुए इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए चार्ट मास्टर BN क्या रणनीतियां सुझाएगा? क्या करना समझदारी होगी? देखिए, आज सावधानी सबसे जरूरी है, पर कुछ रणनीतियां हो सकती हैं रिस्क को मैनेज करते हुए। अगर लगता है कि 25,000 होल्ड करेगा और रिकवरी आएगी तो एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। जैसे 25,100 का कॉल खरीदें और ऊपर का मान लीजिए 25,400 का कॉल बेच दें। इससे रिस्क लिमिट हो जाता है, रिकवरी आई तो फायदा होगा। और अगर लगता है कि कमजोरी बनी रहेगी? अगर बाजार 25,000 के नीचे जाता दिखता है तो बेयर पुट स्प्रेड सोच सकते हैं। जैसे 25,100 का पुट खरीदें और नीचे का मान लीजिए 24,900 का पुट बेच दें। इसमें भी रिस्क लिमिटेड रहेगा। और वो रेंज बाउंड वाली स्ट्रेटेजी? हाँ, अगर लगता है कि बाजार 25,000 से 25,400 के बीच ही घूमता रहेगा तो अनुभवी ट्रेडर्स आयरन कॉन्डोर जैसी न्यूट्रल स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। इसमें दूर के पुट और कॉल बेचते हैं और बचाव के लिए और दूर के खरीदते हैं। लेकिन सीधे कॉल या पुट खरीदना, नेकेड ऑप्शंस, वो आज बहुत ज्यादा रिस्की होगा। थीटा डीके बहुत तेज है,
अगर आपकी दिशा सही भी हुई लेकिन निफ्टी धीरे धीरे चला तो भी प्रीमियम गलने से नुकसान हो सकता है। ये तभी करें जब बहुत तेज शार्प मूव की उम्मीद हो और स्टॉप लॉस बिल्कुल सख्ती से लगाएं। तो रिस्क मैनेजमेंट पर आज खास जोर देना होगा। क्या टिप्स हैं इसके लिए? हाँ, 3 चीजें जरूर ध्यान में रखें। पहला, पोजीशन साइज। अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का बहुत छोटा हिस्सा, शायद 2-3% ही आज के एक्सपायरी ट्रेड में लगाएं। दूसरा, टाइमिंग। कोशिश करें कि दोपहर 2:30 बजे तक अपनी इंट्राडे एक्सपायरी वाली पोजीशन से निकल जाएं। आखिरी घंटे में बहुत उठापटक और पिन रिस्क हो सकता है। पिन रिस्क मतलब इंडेक्स को किसी खास स्ट्राइक पर बंद कराने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, ताकि ऑप्शन बेचने वालों को फायदा हो। और तीसरा, शुरुआती आधा घंटा देखें। गैप डाउन के बाद बाजार को सेटल होने दें, देखें 25,000 बच रहा है या नहीं। उसके बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी पक्की करें या बदलें। ठीक है, ये बहुत काम की बातें हैं। अब आज के पूरे ट्रेडिंग दिन के लिए एक टाइमलाइन जैसा बना सकते हैं क्या? कब किस पर नजर रखनी है? हाँ, एक मोटा प्लान ऐसा हो सकता है। 15 से 11 बजे तक पूरा फोकस शुरुआती एक्शन पर। 25,000 होल्ड हो रहा है, क्या 25,150 के ऊपर टिक रहे हैं? यहीं से दिन का टोन सेट होगा। और 10-10:30 बजे CPI आंकड़ों पर नजर, वो कुछ वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। फिर 2:30 से 3:30 बजे यहाँ सावधान, अस्थिरता बढ़ सकती है। 25,300 और 25,000 स्ट्राइक्स के पास पिन रिस्क पर नजर रखें। बेहतर है नई पोजीशन से बचें और पुरानी को संभालें। आज के अलावा इस हफ्ते और क्या अहम इवेंट्स हैं जिन पर नजर रहेगी? आज CPI और टाटा कैपिटल लिस्टिंग के अलावा देर रात चीन के ट्रेड आंकड़े आएंगे। फिर हफ्ते में आगे IT नतीजे, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा। चीन के महंगाई आंकड़े भी हैं। यूरोप का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और अमेरिका में नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। खासकर बैंकों के नतीजे आएंगे, जैसे JP मॉर्गन, सिटी। ये सब ग्लोबल सेंटिमेंट पर असर डालेंगे। तो कुल मिलाकर देखें, आज का सेंटिमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। एक तरफ घरेलू मोर्चे पर कुछ अच्छी बातें हैं, FIIs लौट रहे हैं, नतीजों की उम्मीद है। दूसरी तरफ ग्लोबल डर हावी है। ये खींचतान आज चलेगी। बिल्कुल, यही आज के बाजार की कहानी है। एक द्वंद्व है। हमारी अपनी स्ट्रक्चरल कहानी अभी भी ठीक लग रही है, इकोनॉमी ठीक कर रही है, FIIs आ रहे हैं, महंगाई शायद घट रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म तस्वीर थोड़ी गड़बड़ है। अमेरिकी गिरावट, ट्रेड टेंशन और आज का बड़ा गैप डाउन। चार्ट्स शुक्रवार तक अच्छे थे, लेकिन ये गैप डाउन उन्हें चैलेंज करेगा। ऑप्शन डेटा भी यही दिखा रहा है, अनिश्चितता और वॉलेटिलिटी की संभावना। तो ऐसे में चार्ट मास्टर BN का फाइनल टेक क्या है? क्या करना चाहिए निवेशकों को और खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स को? देखिए, नजरिया ये है कि भारत की मीडियम टर्म कहानी अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर ग्लोबल कारणों से कोई बड़ी गिरावट आती भी है, तो वो मीडियम टर्म निवेशकों के लिए शायद खरीदने का मौका बन सकती है। लेकिन आज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दिन बहुत संभल कर चलने का है। फोकस टैक्टिकल ट्रेडिंग पर रखें, मतलब छोटे प्रॉफिट या तय स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बड़े ट्रेंड के पीछे भागने से अच्छा है आज लेवल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज के लिए सबसे जरूरी बातें, की लेवल्स और एक्शन पॉइंट्स क्या हैं? हाँ, संक्षेप में चार्ट मास्टर BN के अनुसार निफ्टी के लिए सबसे अहम लेवल है 25,000 का सपोर्ट। इसके ऊपर टिकना जरूरी है। ऊपर रेजिस्टेंस 25,300-400 के पास। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 56,200 पर, रेजिस्टेंस 56,800-57,000। आज का मुख्य जोखिम है गैप डाउन, कल की एक्सपायरी की वोलेटिलिटी और ग्लोबल टेंशन। और सलाह यही है कि कैश रखें, कम से कम 30%, स्टॉप लॉस का पालन करें और दोपहर 2:30 तक इंट्राडे पोजीशंस हल्की कर लें। शुरुआती एक्शन देखकर ही रणनीति बनाएं। बहुत अच्छे। तो ये था सोमवार 13 अक्टूबर 2025 के लिए बाजार का विश्लेषण चार्ट मास्टर BN के नजरिए से। जी हाँ, आज का दिन वाकई विरोधाभासों से भरा है। घरेलू मजबूती बनाम वैश्विक डर, रणनीति और अनुशासन ही आज काम आएंगे। बिल्कुल, जानकारी को समझकर सही फैसला लेना ही सबसे जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज जब बाजार खुलेगा तो क्या निफ्टी का वो 25,000 का अहम तकनीकी किला ग्लोबल नेगेटिव सेंटिमेंट के हमले को झेल पाएगा, या फिर सेंटिमेंट इतना हावी होगा कि किला ढह जाएगा? आज की लड़ाई तकनीक बनाम भावना की है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।